चलो आज एक खास और होशियार जानवर लोमड़ी पर एक प्रेरणादायक कहानी बनाते हैं। कहानी का नाम चालाक लोमड़ी की समझदारी। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भूखी थी और खाने की तलाश में घूम रही थी। तभी उसे एक कुआं दिखा जिसमें पानी था, लेकिन बहुत गहराई में। लोमड़ी सोचने लगी, अगर मैं नीचे उतर गई तो वापस कैसे आऊंगी। तभी वहां एक बकरा आया। उसने पूछा, क्या नीचे पानी है? लोमड़ी बोली, बहुत ठंडा और मीठा पानी है, आ जाओ। बकरा कूदकर नीचे चला गया। लोमड़ी तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ी और बाहर कूद गई। बकरा बोला, मुझे बाहर कैसे निकालोगी? लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, पहले सोचते कि उतरने से पहले निकलने का तरीका क्या है। सीख, बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाओ, और कभी कभी चालाकी से भी मुश्किल हल हो सकती है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक था चिंटू खरगोश। चिंटू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह हर रोज जल्दी उठता, अपनी छोटी सी खेती करता और शाम को थककर आराम करता। वहीं उसी जंगल में एक आलसी लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था बंटी। बंटी दिन भर सोती रहती और दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश करती। वह अक्सर चिंटू से कहती, इतनी मेहनत क्यों करता है, जंगल में सब मुफ्त में मिलता है। चिंटू मुस्कुराकर कहता, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है बंटी, एक दिन तुम खुद देखोगी। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। कई पेड़ गिर गए और खाने की चीजें कम हो गई। अब सब जानवर परेशान हो गए, लेकिन चिंटू खरगोश ने पहले से ही अपने खेत में अनाज उगाया था और कुछ खाना भी जमा किया था। वह रोज मेहनत करता था, इसलिए उसके पास सब कुछ था, खाना, पानी और आराम का घर। बंटी लोमड़ी बहुत भूखी थी और परेशान भी। वह चिंटू के पास आई और बोली, मुझे माफ करो चिंटू, मुझे समझ आ गया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में मेहनत करने का वादा करो तो मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और सिखाऊंगा कैसे काम किया जाता है। बंटी ने सिर हिलाया और अगले ही दिन से चिंटू के साथ काम करने लगी। धीरे धीरे वह भी मेहनती बन गई और समझ गई कि मेहनत का फल मीठा होता है। सीख, जो भी जीवन में मेहनत करता है वही असली सुख और सफलता पाता है। गर्मियों का मौसम था। एक ऊंचे मकान की छत पर एक बड़ा कबूतर और उसका छोटा बच्चा रहते थे। उन्होंने तिनकों से एक सुरक्षित घोंसला बना रखा था। हर सुबह बड़ा कबूतर दाना पानी की तलाश में उठ जाता और बच्चा घोंसले में उसका इंतजार करता। एक दिन बहुत तेज धूप और गर्म हवा चल रही थी। छोटा कबूतर चिंतित था क्योंकि उसका पिता देर तक वापस नहीं आया। वह बार बार घोंसले से झांक कर देखता। कुछ देर बाद बड़ा कबूतर थका हुआ वापस लौटा। उसकी चोंच में दाने और पानी की बूंदें थीं। बच्चे ने पूछा, आप इतनी गर्मी में क्यों गए? बड़ा कबूतर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारी भूख मुझसे ज्यादा जरूरी है। बच्चा भावुक हो गया और अपने पंखों से पिता को गले लगा लिया। गर्मियों का मौसम था। तेज धूप और गर्म हवाओं से हर कोई परेशान था। एक ऊंचे मकान की छत पर एक बड़ा सा कबूतर और उसका छोटा बच्चा रहते थे। उन्होंने एक कोने में सूखे तिनकों से प्यारा सा घोंसला बना रखा था। बड़ा कबूतर बहुत समझदार था। वह हर सुबह जल्दी उठकर दाना पानी ढूंढने जाता और अपने बच्चे को खिलाता। बच्चा अभी उड़ना नहीं जानता था, लेकिन वह आसमान की तरफ देख देखकर उड़ने का सपना देखा करता। एक दिन बहुत तेज लू चली। सूरज आग बरसा रहा था। बड़ा कबूतर बहुत देर तक वापस नहीं आया। छोटा कबूतर घबरा गया। वो बार बार घोंसले से बाहर झांक कर देखता, लेकिन उसका मां पापा जैसा कबूतर नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद बड़ा कबूतर वापस आया। उसकी चोंच में थोड़ा पानी और दाने थे। वह थक कर चूर हो गया था, लेकिन उसने अपने बच्चे को पहले खिलाया। बच्चा कबूतर बोला, आप इतनी गर्मी में भी बाहर क्यों गए? बड़ा कबूतर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी भूख मुझसे ज्यादा जरूरी है बेटा। एक दिन जब तुम उड़ना सीख जाओगे तो समझोगे कि मां बाप कैसे अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह जाते हैं। छोटा कबूतर यह सुनकर भावुक हो गया और अपने पंखों से अपने पिता को प्यार से ढक लिया। गर्मियों का वो दिन उन्हें हमेशा याद रहा, जब एक घोंसले में प्यार, त्याग और ममता की ठंडी छांव थी। एक बार की बात है, एक गरीब मछुआरा समंदर किनारे जाल डालकर मछलियां पकड़ता था। एक दिन उसके जाल में एक सुनहरी मछली फंसी। मछली बोली, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। मछुआरे ने दया दिखाते हुए उसे छोड़ दिया और कहा, मेरे घर में खाना नहीं है, बस खाने का इंतजाम हो जाए। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि घर में स्वादिष्ट खाना रखा था। अगले दिन उसकी पत्नी ने और इच्छाएं मांगने को कहा। मछुआरा हर बार मछली से कुछ नया मांगता गया, बड़ा घर, धन दौलत, नौकर चाकर। आखिरकार उसकी पत्नी ने रानी बनने की इच्छा की। जब मछुआरे ने यह इच्छा बताई तो मछली नाराज हो गई और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। मछुआरे ने समझा कि लालच बुरी चीज है
उसने संतोष में जीना सीख लिया। संतोष में ही सुख है।